नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो परीक्षा है बहुत अच्छी चली होगी। फ्रेंड्स, जो आज आपकी परीक्षा हुई है 24 नवंबर में, 3 पालियों में हुई है। तो उन तीनों पालियों के जो प्रश्न हैं वो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। जो आपके मल्टीपल टाइम्स प्रश्न रिपीट हुए फ्रेंड्स, जिनकी अभी परीक्षा नहीं हुई है, मतलब 1 दिसंबर तक होना बाकी है, उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ फ्रेंड्स में। और ये वीडियो एक्चुअली देखो, इसमें बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो मल्टीपल टाइम्स मैं देख रहा हूँ 14 नवंबर से अब तक बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो वही प्रश्न है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है फ्रेंड्स ये वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका 24 नवंबर की जो पहली पाली थी, प्रथम शिफ्ट के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसको माना है? ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला प्रश्न है, डांडिया रऊफ कहाँ का लोक नृत्य? कभी कभी इसको केवल रऊफ नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का ये नृत्य है, डांडिया रऊफ। अगला जो प्रश्न है, सब्बू लक्ष्मी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये आपके 1974 में दिया गया। और ये भारत की, ये तमिलनाडु के रहने वाली कर्नाटक संगीत की गायिका हैं सब्बू लक्ष्मी। FII का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपका फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है, विदेशी संस्थागत निवेशक। भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था? ये आपका बौद्ध धर्म अपनाया था। कब? 1956 में। गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ बना है? ये आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बना है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था कुचिपुड़ी का नृत्य का जन्म। 2023 में शास्त्रीय नृत्य की सूची में किस नृत्य को शामिल किया गया है? आपके छऊ नृत्य को किया गया है 2023 की शास्त्रीय नृत्य की सूची में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला जो क्षेत्र है, राज्य है, वो आपका पंजाब है और कम उत्तर प्रदेश। पहली बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब हुआ था? 1949 में हुआ था। इसके बाद 66 में, 99 में, 91 में, तो इसके बाद 92 में। अब तक 4 बार हो चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 और 23, अनुच्छेद 24, 23 और 24 ये किससे संबंधित हैं? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं, आर्टिकल 23 और 24। 1997 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था? इनमें से कोई एक व्यक्ति का नाम दिया होगा। जिन जिनको भारत रत्न मिला है 97 में, वो नाम दिए गए हैं। APJ अब्दुल कलाम जी को, गुलजारीलाल नंदा को, अरुणा आसफ अली को मिला था। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किताब के लेखक हैं, बहुत ही फेमस बुक है, महात्मा गांधी जी इसके लेखक हैं। रजिया सुल्तान के पिता का नाम था? रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश। कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की? Ctrl+C अपनाते हैं। ये आपका 24 नवंबर का सेकंड शिफ्ट के प्रश्न, इसमें GK और GS और कंप्यूटर के प्रश्न लिए गए। बाउंसर किस खेल से संबंधित? ये आपका क्रिकेट से है। बॉल बाउंस पड़ती है तो वो बाउंसर शब्द है, क्रिकेट से है। भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है। नौक्रेक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपका मेघालय में स्थित है। शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है? अनुच्छेद 39D में। रेल बजट को आम बजट में कब जोड़ा गया था? ये आपका 21 सितंबर 2016 में रेल बजट को आम बजट में जोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन्य जीवन और वनों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ये आपका आर्टिकल 51A का G। जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये आपके 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें जन धन खाते फ्री में खुलवाए गए थे। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। राज्य की ऋण माफ़ी के लिए किसके पास सिफारिश देकर नागरिकों को जाना होता है? ये आपके राष्ट्रपति महोदय जी के पास जाना होता है। यह गद्दाम पद्दजा रेड्डी किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये कुचिपुड़ी से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के आर्टिकल 49 में उल्लेख है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का और सभी वस्तुओं के संरक्षण का। अनुच्छेद 39 एक किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। संघात्मक व्यवस्था किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से।
बाण गंगा महोत्सव किस भगवान को समर्पित है? भगवान श्री राम को समर्पित है। राज्यों के लिए अनुदान कौन मांग सकता है? मंत्रालय और विभाग राज्यों के लिए अनुदान दोनों मांग सकते हैं। 2022 में कौन से गाने को पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये आपका नाटू नाटू सॉन्ग था, आपने सुना होगा, आरआर फिल्म का। ये रामचरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म है आरआर, जिसका गाना था नाटू आटू नाटू नाटू, जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का पुरस्कार मिला है। महिलाओं के डिस्कस थ्रो का वजन कितना होता है? ये 1 kg होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। सबसे कम जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये शीला दीक्षित है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी थी कई बार कांग्रेस की पार्टी से। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, पहले पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे, अब पटना। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कुल 61 पदक जीते हैं। 22 स्वर्ण पदक और 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? ये आपका 23 में लिखा गया कि किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र में भी विधि प्रवृत्ति है तब मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। 24 नवंबर की थर्ड शिफ्ट के जो प्रश्न हैं वो लिए गए हैं। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका उल्लेख नहीं है? देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 23 है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने राज्यों को महिला साक्षरता 90% से अधिक है? वो आपकी महिला साक्षरता 90% 2011 की जनगणना के अनुसार केवल एक राज्य की है, उसमें केरल। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? युवराज सिंह की। कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस शहर में दिया जाता है? या आपके उज्जैन में दिया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महाल नोविस द्वारा यूएसएसआर मॉडल पर। यूएसएसआर सोवियत संघ। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? मतलब तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में नृत्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया था मध्य प्रदेश में नृत्य के लिए। अभिनव बिंद्रा की पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक का नाम है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये अभिनव बिंद्रा जी की बुक है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले ने 10 विकेट किस सन में लिए थे? कब लिए थे? 1999 में। और सिद्धू जी 0 पे आउट हुए थे, वो 1991 में हुए थे। यूरिक डायमंड लीग 2022 फाइनल जीतकर डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय एथलीट कौन है? वो आपके बने नीरज चोपड़ा। चाणक्य कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जो एक ही नाम है, चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। नाम अर्थशास्त्र है बट ये लिखी गई राजनीति के ऊपर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसमें? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 27 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने शुरू किया था? ये आपका 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नीति निर्देशक तत्व राज्य की असमानता के लिए कौन से संविधान से संशोधन में किए गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कब शुरू की गई थी? आपकी 5 नवंबर 2005 को। विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट कितनी हो सकती है? आपकी सीट होनी चाहिए विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट कितनी? मैक्सिमम आपकी 500, मिनिमम 60, कम से कम 60 और अधिकतम 500 सीट हो सकती हैं। कथकली नृत्य के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? इनमें से किसी एक कलाकार का नाम आया था। आपको जो भी कथकली के प्रसिद्ध नर्तक मतलब कलाकार हैं उनके सारे नाम हैं। कृष्णकुट्टी, आनंद शिवरामन, संतराम राम गोपाल, बलोल नारायण मेनन, रुक्मिणी देवी और उदय शंकर। कपास की खेती किस राज्य में नहीं होती है? छत्तीसगढ़ में कपास की खेती नहीं होती है। और जिन जिन राज्यों में कपास की खेती है उन राज्यों के नाम यहाँ पे हैं: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के कुछ हिस्से में होती है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में होती है। कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? वो आपकी गंगा। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल,
जिसमें पूरे देश का 50% से ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 24 नवंबर की तीनों शिफ्ट के प्रश्न, जिसमें जी के जीएस के सारे प्रश्न जो थे शामिल किए गए थे। ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं 1 दिसंबर तक, जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत रिपीट हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स। और आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।